बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक में टाइम की कमी होती है, तो इस वजह से रमज़ान मुबारक में मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ दोस्त अहबाब के क्वेश्चंस आ रहे थे एक टॉपिक पर, तो आज बैठा हूँ लोगों के इसरार पर, तो एक टॉपिक क्लियर करना चाहता था। तो इसलिए ऐसे तो मैंने उस टॉपिक पर बहुत बात की है, 2-3 वीडियोज़ मैंने अपडेट बनाई है, लेकिन वो बार-बार ही एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था। टॉपिक क्या था कि दोस्त अहबाब जो भी सऊदी आते हैं बाहर से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह से, तो उनका एक क्वेश्चन बार-बार आ रहा था कि हमने कंपनी छोड़नी है या ट्रांसफ़र लेना है या कफ़ाला वगैरह के हवाले से हमें गाइड किया जाए। तो मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट हुए हैं 2026 में। उनके हवाले से मैंने लेबर लॉ भी डिस्कस किया था ऑलरेडी। 26 के जो अपडेट रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं वो भी मैंने डिस्कस किए थे। लेकिन लोगों का मखसूस क्वेश्चन बार बार कफाला के हवाले से, ट्रांसफ़र के हवाले से, कि अगर हम कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो उसके हवाले से हमें गाइड किया जाए। तो आज मैंने फिर उसकी डिटेल दोबारा इकट्ठी की है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिटेल से जो है ना उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सऊदी अरब में जो है ना हर खारजी का जो है ना ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैं कंपनी में जो है ना डायरेक्ट कैसे जाऊं। सऊदी अरेबिया का जो स्पॉन्सरशिप सिस्टम है ना, उसको कफाला सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका कफील होता है, जो वर्कर होता है वो स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉय होता है। पहले सब पावर एम्प्लॉयर के पास होती थी, लेकिन अब सिस्टम डिजिटल हो चुका है। डिजिटल आपको पता है, अब ट्रांसफर प्रोसेस होता है अपशर पर, कीवा पर, या जो है ना जो कंपनी वर्कर होगा उनका कीवा और अपशर पर ट्रांसफर होगा। जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके लिए एक और प्लेटफॉर्म है, मुसंद बोलते हैं उसे। तो अगर एम्प्लॉयर लॉ वायलेट करे तो मैं आपको बताऊंगा कामा ट्रांसफर जो है ना विदाउट परमिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयर की परमिशन किस सिचुएशन में जो है ना जरूरी नहीं है। तो पहले तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप नए आए हैं तो आपका कम से कम जो है ना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो 1 साल जो है ना आपका कंपनी में पूरा करना लाजमी है। अगर वो आप पूरा नहीं करते तो आपको ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा, कंपनी आपको ट्रांसफर नहीं देती। अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने ट्रांसफर लेना है तो आप पहले चेक करेंगे कि कंपनी जो है ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो है ना कंपनी जो है ना अगर लॉ वायलेट कर रही है, वायलेशन कर रही है लॉज की, तो फिर आप कंपनी की परमिशन के बगैर अपना जो है ना ट्रांसफर ले सकते हैं। और वो लॉ कौन कौन से अभी मैं आपके साथ जो है ना वो कंडीशंस बताऊंगा। उसमें तो जो है ना तकरीबन 10 कंडीशंस बनती हैं जो मोटी मोटी मैंने रखी। उसके अलावा भी काफ़ी कंडीशंस हैं, लेकिन 10 जो कंडीशंस है ना जो लॉ में क्लियरली मेंशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको 3 महीने सैलरी डिले करता है तो आप जो है ना ट्रांसफर ले सकते हैं एम्प्लॉयर की जांच के बगैर। लेकिन वो लगातार 3 महीने यानी कि 90 दिन आपकी सैलरी डिले होनी चाहिए। ये ना हो कि 2 महीने आपको सैलरी दिए, 2 महीने आपको डिले, तीसरे महीने उसने 1 महीने की सैलरी दे दी। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो लॉ है ना वो जो है ना वायलेट नहीं कर रहा। समझ गए बात। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर आपका अकामा एक्सपायर हो जाए तो वो री अप्लाई जो है, अगर आपका अकामा रिन्यू नहीं करता तो आप 1 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर ले सकते हैं। तीसरी जो सिचुएशन है, आपका कंट्रैक्ट कीवा पर अपलोड ना हो। तीसरी जो सिचुएशन है यानी कि जो आपका कंट्रैक्ट है ना वो कीवा पर अपलोड होना चाहिए। अगर अप्लायर की तरफ से आपका कंट्रैक्ट अपलोड नहीं है कीवा पर तो आप ट्रांसफर लेने का आपके पास कानूनी हक है। चौथे नंबर पर अगर कंपनी आपकी रेड कैटेगरी में चली जाए, यानी कि ब्लैक लिस्ट हो जाती है, रेड कैटेगरी में चले जाती है, तो आप का कानूनी हक है कि आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। कंपनी का 5वें नंबर पर कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर हो,
छठे नंबर कंपनी परमानेंट बंद हो। सातवें नंबर पर एम्प्लॉयर पासपोर्ट होल्ड करे, यानी कि कंपनी आपसे अगर पासपोर्ट, एम्प्लॉय का पासपोर्ट होल्ड करती है या अपने पास आपका पासपोर्ट रखती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो वायलेशन कर रही है रूल्स की। तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय का हक बनता है कि वो बगैर जो है ना ट्रांसफर के आगे नई कंपनी, लेकिन आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पासपोर्ट कंपनी ने आपसे मांगा है, उसका आपके पास व्हाट्सएप में मैसेज होना चाहिए, स्क्रीनशॉट उसका होना चाहिए, या कोई रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके बिहाफ पर आप आगे केस फाइल कर सकें। वर्कर को इलीगल काम पर फोर्स करे, यानी कि इलीगल काम पर अगर वर्कर को फोर्स करती है तो वो तब भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं। अब इलीगल काम क्या है ये आप ज़्यादा समझते हैं जो काम करते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो उनको पता है कि इलीगल काम कौन कौन से हैं। वर्कर के खिलाफ झूठा केस करना, अगर कोई कंपनी वर्कर के खिलाफ झूठा केस करती है तो ऐसी सिचुएशन में भी एम्प्लॉय को हक है कि वो बगैर अपना जो है ना उसको एनओसी के बगैर ट्रांसफर के आगे अपनी कंपनी चेंज कर सकता है। एम्प्लॉयर एग्जिट वीजा रोक रहा हो, यानी कि अगर आपका एग्जिट री एंट्री एम्प्लॉयर रोक दे तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास कानूनी हक है कि आप जो है ना अगली जो है ना कोई कंपनी में आप ट्रांसफर ले सकते हैं, कफाला ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई कंडीशन प्रूव हो जाए, ट्रांसफर लीगली मुमकिन हो जाता है। ये जो 10 सिचुएशन मैंने आपको बताई, इन सिचुएशन में एम्प्लॉयर की जो है ना जरूरत नहीं होती, लेकिन आपने इन 10 कंडीशंस को जो है ना आपने लेबर कोर्ट में इसको प्रूव करना लाजमी है। तो ग्रेस पीरियड जो है ना, हरूब ग्रेस पीरियड, इसका आपने एब्सेंटिज्म का आपने जिक्र सुना होगा। अगर एम्प्लॉयर वर्कर को अब्सेंट फ्रॉम वर्क मार्क करता है, तो पहले तो ऐसा होता था ना कि वैसे ही हरूब लग जाता था, अब ऐसा नहीं है। पहले 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस ड्यूरेशन में वर्कर नया एम्प्लॉयर ज्वाइन कर सकता है, ट्रांसफर कंप्लीट कर सकता है या फाइनल एक्सिट ले सकता है। यानी कि अगर आपको जो है ना एम्प्लॉयर जो है ना वो दे देता है, हरूब का मिसयूज पहले जैसे होता था वैसे नहीं होगा। अब एम्प्लॉयर अगर आपको जो है ना एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो करता है तो कंपनी जो है ना गवर्नमेंट आपको 60 दिन का ग्रेस पीरियड देती है। उन 60 दिनों में आपने नया जो है एम्प्लॉयर या कफील ढूंढना है, या आप एग्जिट ले सकते हैं, या आप नया जो है ना कफील या एम्प्लॉयर ढूंढकर आप ट्रांसफर ले सकते हैं इस सिचुएशन में भी। अच्छा, अब मैं आपके साथ नकल कफाला की जो है ना फीस भी बता दूं। ट्रांसफर नंबर ये डिपेंड्स करता है कि आपका कितना ट्रांसफर है। अगर आपका फर्स्ट ट्रांसफर है तो उसकी जो फीस है 2000 सऊदी रियाल है। अगर आप सेकंड ट्रांसफर ले रहे हैं तो उसकी फीस है 4000 सऊदी रियाल। अगर आपका थर्ड ट्रांसफर है तो उसकी फीस है 6000 सऊदी रियाल। अक्सर ये फीस न्यू एम्प्लॉयर पे करता है, यानी कि ये फीस भी आपने पे नहीं करनी होती, ये आपका नया कफील या न्यू एम्प्लॉयर इसकी पेमेंट करता है। अच्छा, कंपनी रेड ग्रीन कैसे चेक करें? आज आपने रेड फ्लैग में कंपनी गई है तो उसको कैसे चेक करेंगे? आपने जाना है कीवा पर लॉगिन करेंगे, आप एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस चेक करें। नित नितकात कैटेगरी वहां शो होती है। नितकात कैटेगरी है वो शो होती है। अगर कंपनी रेड हो, वर्कर डायरेक्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर आप कीवा पर जाकर चेक करेंगे कंपनी उधर रेड फ्लैग में शो हो रही है तो आप डायरेक्ट अपना जो है ना ट्रांसफर ले सकते हैं। अच्छा, ये था कंपनी वर्कर्स के लिए। डोमेस्टिक वर्कर्स, हाउस ड्राइवर, मेड, कुक वगैरह का जो है ना उनके लिए रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। प्रोसेस होता है मुसंद पोर्टल पर, उनका प्रोसेस होता है। अबशिर सर्विसेज पर भी वो अपना कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं जो है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हैं। अब जो है ना 11 कंडीशंस हैं विदाउट कफील परमिशन। ये डोमेस्टिक वर्कर्स की जो कंडीशंस बन रही हैं बगैर कफील की इजाजत के, अगर वो ट्रांसफर लेना चाहे तो उनकी सिचुएशन 11 है। डोमेस्टिक वर्कर बिना अप्रूवल ट्रांसफर कर सकता है अगर वही 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, अकामा रीन्यू ना हो, फिजिकल अब्यूज हो,
पासपोर्ट होल्ड हो, वर्कर को इलीगल काम पे भेजा जाए, वर्कर को रन अवे डिक्लेयर किया जाए बिना वजह, इनके बिना वजह के अगर वर्कर को रन अवे डिक्लेयर किया जाए, फूड मेडिकल ना दिया जाए, अगर जो है ना डोमेस्टिक वर्कर को जो है ना जो हाउस के ड्राइवर्स वगैरह हो गए, मेड्स हो गई, इनको खाना ना दिया जाए या इनको मेडिकल फैसिलिटी ना दी जाए, तो ये भी लॉ को वायलेट कर रहे हैं। वर्कर को बेचने की कोशिश की जाए, यानी कि वर्कर को आगे किसी एम्प्लॉयर को या आगे किसी कफील को बेचने की कोशिश की जाए, वर्कर को घर में लॉक किया जाए, कफील की डेथ हो जाए, अगर आपके कफील की डेथ हो जाए तो इस सिचुएशन में भी आप लीगली जो है ना आगे कफील कफालत चेंज कर सकते हैं। कफील परमानेंटली मिसिंग हो, अगर आपका कफील ही गायब हो जाए, परमानेंट मिसिंग हो जाए, तो ये 11 सिचुएशंस बनती हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ये उनके हवाले से था। हाउस ड्राइवर ऑनलाइन ट्रांसफर, न्यू स्पॉन्सर मसंद से रिक्वेस्ट भेजता है, जो नया स्पॉन्सर होगा वो मसंद से जो है ना जो इनका पोर्टल है वहां से रिक्वेस्ट भेजेगा। ओल्ड स्पॉन्सर अप्रूव करे तो इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, नया जो अप्लायर होगा वो आपकी जो है ना मसंद के जरिए या कीवा पोर्टल के जरिए आपको रिक्वेस्ट भेजता है, तो अगर तो पुराना अप्लायर या कफील उसको उसी वक्त अप्रूव कर देता है तो आपका उसी वक्त ट्रांसफर हो जाता है। अगर वायलेशन केस हो अप्रूवल जरूरी नहीं। हाँ, अगर आप ये जो वायलेशन मैंने बताई हैं 11, वो अगर वायलेट करता है कफील या कंपनी कोई भी, तो उस हवाले से जो है ना आपको जो है ना अप्रूवल जरूरी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में अप्रूवल जरूरी नहीं होती। अच्छा, ट्रांसफर से पहले आपने क्या करना है, ये जो कुछ टिप्स है जो मैंने लिखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सैलरी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो सेव करें, जो सैलरी आपकी बैंक हमें आ रही है उसकी 3 महीने की स्टेटमेंट सेव करें। कीवा पर अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करें, कीवा पर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है, अगर वो एक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी के आपके साथ जो हुआ है, अगर उसी के बिहाफ पर आपको सैलरी वगैरह सारी चीज़ें A to Z हैं तो ठीक है, अदरवाइज कंपनी वायलेशन कर रही है तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। अकामा एक्सपायरी डेट नोट करनी है आपने। हर व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट रखना है आपने अपने पास। विदाउट प्रूफ कंप्लेंट फाइल ना करें, यानी कि अगर आपके पास प्रूफ ना हो तो आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो उल्टा कंपनी या एम्प्लॉयर जो है या कफील आपके ऊपर भी केस कर सकता है। सो दी सिस्टम प्रूफ बेस्ड है, जिसके पास सबूत हो वो ही जीतता है, यानी कि अगर आपके पास सबूत है, प्रूफ है हर चीज का, तो आप अपना केस स्ट्रॉन्ग रखते हैं। अगर आपके पास सुनी सुनाई बातें हैं, जबानी कलामी बातें हैं, वादे हैं, एजेंट्स के वादे हैं, कफील के वादे हैं, तो फिर आप अपना केस नहीं जीत सकते। अच्छा, अभी मैं आपके साथ जो है ना कॉमन मिथ्स जो है ना जो वायरल है वो आपके साथ मैं बता दूं। मिथ 1 है कफील ट्रांसफर नहीं देता तो कुछ नहीं हो सकता। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, वायलेशन हो तो ट्रांसफर पॉसिबल है। मिथ 2 है कंट्रैक्ट के बीच में ट्रांसफर अम्पॉसिबल है। रियलिटी लीगल ग्राउंड्स हो तो पॉसिबिलिटी मुमकिन है। अगर आपके पास लीगल वायलेशंस, अगर आप वायलेट कर रहा है तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं। हरूब लग गया तो लाइफ खत्म। पहले होता था हरूब लग गया तो समझते थे लोगों की जिंदगी खत्म, अब मैं आगे सऊदीया में नौकरी नहीं करता। अब रियलिटी ये है कि न्यू कानून के मुताबिक आपके पास 60 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। ये वर्कर के हक में ये प्रोटेक्शन है वर्कर की। 60 दिन के अंदर अंदर वर्कर जो है ना अपना नया कफील ढूंढ लेता है, ट्रांसफर ले सकता है 60 दिन के अंदर, अगर उसका आगे काम करने का मूड हो तो। अदरवाइज वो एग्जिट लगवा कर वापस अपने मुल्क जा सकता है। सऊदी अरेबिया में बिना कफील परमिशन ट्रांसफर तभी होता है जब एम्प्लॉयर लॉ वायलेट करे। अगर सैलरी डिले, अकामा इशू, कंट्रैक्ट मिसिंग, रेड कैटेगरी, अब्यूज या एग्जिट वीजा प्रॉब्लम हो, वर्कर लीगली ट्रांसफर कर सकता है, वरना नॉर्मल केसेस में एम्प्लॉयर अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। अगर आप सऊदी अरेबिया में काम करते हैं तो इन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। अच्छी जॉब छोड़ने से पहले राइट्स चेक करें,
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ये मैंने आपके साथ शेयर्स किए हैं। बहुत से दोस्त अहबाब, अब इसमें एक कॉमन जो है ना वो चीज़ ये है कि अगर आपकी कंपनी इन रूल्स को वायलेट नहीं कर रही है, जो 10-11 रूल्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, अगर वो वायलेट नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने कंपनी छोड़नी है तो फिर आपको अप्रूवल की ज़रूरत है कंपनी की। अगर कंपनी वायलेशंस कर रही है इन रूल्स की, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आप लीगली जो है ना, बगैर जो है ना अप्रूवल के आप आगे ट्रांसफर ले सकते हैं। कंपनी की आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी इन रूल्स को वायलेशन नहीं कर रही, तो फिर आपने नहीं आए हैं, तो आपने इस सिचुएशन में 1 साल कंपनी के साथ पूरा करना है। नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, तो आपने Kiva पर अपना जो है ना कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू नहीं करना। आप जो है ना कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करेंगे। जब आप Kiva पर जाकर उसको टर्मिनेशन में डालेंगे, तो उसमें आप मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि आप क्यों अपना जो है ना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। वहाँ पर आपने अपना शो करना है कि मैं उसको जो है ना 60 दिन का नोटिस पीरियड दे रहा हूँ, 90 दिन का नोटिस पीरियड है। जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो उस पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का कितने दिन का जो है ना नोटिस पीरियड है। आप उस नोटिस पीरियड के हिसाब से जो है ना अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ना टर्मिनेट करेंगे। तो उसे 1-10 दिन 5-10 दिन पहले कर दें, तो वो कंपनी को भी पता होगा कि वो आपका नेक्स्ट जो है ना अपना आगे रिन्यू नहीं करेगी कॉन्ट्रैक्ट, ना ही आगे आपकी जो है ना अकामा वगैरह रिन्यू के लिए देगी। और आपने उससे पहले अपना जो है ना लास्ट डेट भी अकामे की चेक करनी है। सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। एक आपको चेक लिस्ट बना लें, उसके ऊपर आप सारी चीज़ें अपनी लाइन अप करने के बाद आप ये सारे काम करें। और उससे पहले आपका आगे जो है एम्प्लॉयर या कफील जो है ना, यानी कि जिसने आपकी रिक्वेस्ट डालनी है कफालत की, कफाले की, ट्रांसफ़र की, वो आपके पास रेडी होना चाहिए। वो आपकी कफालत की रिक्वेस्ट डालेगा, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पीछे से कंपनी भी आपको जो है ना रोकने की पाबंद नहीं है। अगर वायलेशन होती है तो ऐसे सिचुएशन में तो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ वायलेशन कोई नहीं हो रही, तो आपने 1 साल कंप्लीट करना है। 1 साल कंप्लीट करने के बाद जो मैंने आपके साथ तरीका बताया है, उसी तरीके के मुताबिक आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान की पुरनूर सातों में जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा। तो मेरी सारी कोशिशें, दुआएं, मेरी मेहनत आप भाइयों के साथ है, ताकि आप भाई जो है ना ला को जानकर सऊदीया में अच्छी कमाई कर सकें। आपका हक है हर किस्म का इल्म आपके साथ शेयर किया जाना। और दोस्तों, मैं जो ये नॉलेज है या जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरी भी जो है ना नेट से इधर उधर से रिसर्च होती है, तो उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। आप जहाँ मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे भी बताया करें। मुकम्मल नॉलेज तो नहीं होता हर किसी के पास, लेकिन जो पॉइंट नज़र में आ जाता है उधर से हम कॉपी करते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं, जो नोट डाउन कर कर वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं। अपनी तरफ से मेरा इसमें कोई भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप देखते होंगे कि मैं मोबाइल्स पर जो है ना वो पढ़कर आपको सुनाता रहता हूँ। तो सोचते होंगे कि यार ये नीचे देखता रहता है तो पता नहीं क्या इशू है, तो उसकी यही रीज़न है। अगर मैं बात करना शुरू करूँ अपनी तरफ से, तो वो बात शुरू कहाँ से हो, एंड कहाँ पर हो, बात कुछ हो, आगे बात से बात निकलती-निकलती वो कुछ की कुछ हो जाती है। बहुत सी वीडियोज़ मैं देखता हूँ लोगों की, वो बात करते हैं जॉब देने के हवाले से, लेकिन उनकी वीडियो जब खत्म होती है, जो थंबनेल्स होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि आज मैं आपको फलाँ कंपनी में जॉब का तरीका बताऊँगा। और जब पूरी वीडियो देख लो तो वीडियो में वो तरीका होता ही नहीं है। एंड पर वो आपको सीवी बनाने का तरीका बताया होता है, या आपको कोई नई ही चीज़ बताकर वीडियो ख़त्म कर दी जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, उस चीज़ को मैं कंप्लीट करके ख़त्म करूँ, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं नीचे देखकर उसके पॉइंट्स वग़ैरह आपके साथ साथ-साथ डिस्कस करता रहता हूँ, ताकि कोई मैं इधर-उधर की बात आपसे शेयर ना करूँ। तो बाकी गलती हो हर इंसान से हो जाती है, मैं भी कोई इतना नहीं हूँ कि मेरे से गलती नहीं हो सकती। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है या दिल-ज़ारी होती है, तो वो मुझे
कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करें। जो भी चीज़ होती है मैं उसके ऊपर वर्किंग करके आपको, मेरी भरपूर कोशिश होती है बगैर किसी लालच के मैं आपके साथ चलना चाह रहा हूँ। मुझे आपसे जो है ना किसी किस्म का लालच नहीं है, सिवाय कि ज़िंदगी का एक मकसद है कि हलाल रोज़ी कमाने में मैं लोगों का हेल्प करूँ, उनकी मदद करूँ। तो उस कोशिश में मैं अल्लाह पाक के हज़ूर कल को क़यामत वाले दिन जवाबदेह हूँ कि जितना मेरे पास इल्म था उससे ज़्यादा मैंने कोशिश करके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुझे पता है कि जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो मेरी गलतियों पर भी पर्दा डालते हैं और मेरे लिए दुआएँ भी करते हैं। और जिन लोगों को फ़ायदा नहीं होता तो उन बेचारों को जो है ना मैं नहीं समझा सकता, या वो मुझसे नहीं उनको कोई चीज़ फ़ायदेमंद मिलती तो उनका हक बनता है कि वो किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर भी जा सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों के फ़ायदे की बात करूँ, आप लोगों के मसाइल सुनूँ, उनका जो है सॉल्यूशन जो मेरे पास एक चीज़ आती है उसके 10-15 कमेंट्स आते हैं या 10-15 मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं दोस्त अहबाब के, तो मैं उस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाकर आपके साथ उस मसले पर बात करता हूँ, क्योंकि वो रैंडमली मुझे पता चल जाता है कि ये मसला मोस्ट ऑफ कॉमन लोगों के साथ आ रहा है, तो इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।